नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। शिवराज सरकार विकास के दावे करते नहीं थकती, लेकिन इस सिवनी में इसी विकास की पोल खुल गई है। यहां पर मुख्यमंत्री के रोड शो वाली सड़क पर एक गरीब आदिवासी बुजुर्ग महिला की टूटी फूटी झोपड़ी पड़ती है। अब ये विकास का ये नजारा सबकी नजरों में न आए, इसके लिए बुजुर्ग महिला की गरीबी को छुपाने के लिए उसकी झोपड़ी को प्रशासन ने तिरपाल से ढक दिया। जैसे ही इसकी जानकारी स्थानीय नेताओं और मीडिया को लगी तो हंगामा हो गया और बाद में तिरपाल को झोपड़ी से हटा दिया गया। वैसे गरीबी को छुपाने के लिए पर्दा या तिरपाल का इस्तेमाल देश में पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी ये नजारा दिखाई दे चुका है, बस थोड़ा सा आपको पीछे लौटना होगा। तो देश में गरीबी किस तरह से छुपाई जा रही है, इसका ये सीधा उदाहरण आप सिवनी में देख सकते हैं, जहां एक बुजुर्ग आदिवासी महिला जो है उसकी झोपड़ी जो टूटी फूटी थी उसको छुपाने के लिए तिरपाल से ढक दिया जाता है। लेकिन जब इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक और मीडिया को लगती है तब इस तिरपाल को हटा दिया जाता है। तो देखिए किस तरह से गरीबी छिपाने की कोशिश की जा रही है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश में सब अच्छी तरीके से रह रहे हैं, लगातार विकास हो रहा है। लेकिन विकास का ये जो दावा है वो धरातल पर किस तरह से नजर आता है, वो ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रशांत शुक्ला जुड़ गए हैं। प्रशांत, महिला की जो टूटी फूटी झोपड़ी है जिसमें उसका पूरा घर बसा हुआ है, उसको छिपाया जाता है तिरपाल से, इसके पीछे की वजह क्या है? जो महिला है अति गरीब महिला है, जिसकी झोपड़ी को देखकर अंदाज लगाया जा सकता है यहाँ रहती है। लेकिन आज सिवनी सीएम शिवराज सिंह जी पहुंचे और अनेक योजनाओं का आज उन्होंने लोकार्पण और भूमि पूजन अभी चल रहा है। इस दौरान जो उनका आज रोड शो भी होना है, तो जो जहाँ से रोड शो को गुजरना था मुख्यमंत्री का, वहीं ये झोपड़ी बनी हुई है और जो महिला अपने परिवार साथ रहती है। कल प्रशासन ने गरीबी छुपाने के लिए इस महिला के घर के पूरे घर को ग्रीन नेट से ढक दिया था। हालांकि यह जैसी बात सामने आई मीडिया पर और अपोजिशन के लीडरों पे कहूँ तो जैसे उजागर हुआ तब आनंद फानंद प्रशासन पहुंचा और उसकी वो नेट को हटा दिया। इस बात से नेट हटाने से लेकर जो पूरी घटना हुई है उसमें काफी गंभीर बात यह है कि ये देखा जा सकता है कि किस तरह गरीबों को हटाने में सरकारें लगी रहती है और प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री के सामने अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में इस तरह से अपने कारनामों को छुपाने का प्रयास। बिल्कुल, गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर गरीबों को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें साफ उसी तरह इशारा करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो या मैं कहूँ या हकीकत से जो आप सब देख सकते हैं कभी लोग की वस्तु स्थिति क्या है, कितने गरीबी अति गरीबी क्षेत्र में रह रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री आता है तो उनको सब कुछ अच्छा देखने के लिए हरी नेट से ढक दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। आकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। शुक्रिया प्रशांत आपका। आकाश, सब कुछ भला है, सब कुछ चंगा है, ये दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन असलियत जो है वो ये तस्वीरें बयां कर रही है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में विकास के दावे कितने खोखले हैं कीर्ति, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। कहीं सरकार को जमीनी हकीकत न पता चल जाए, उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। जिस सड़क से मुख्यमंत्री गुजरने वाले हैं, जिस सड़क से इस प्रदेश के मुखिया गुजरने वाले हैं, उस सड़क के किनारे बनी झुग्गी को छिपा दिया जाता है क्योंकि वो घर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर देखने में अच्छा नहीं लग रहा था साहब, तो आप उसे पीएम आवास योजना के तहत घर दे देते, सरकारी योजनाओं के तहत लाभ पहुंचा देते। न तो सरकार की योजनाएं पहुंचाई और गुणगान जमकर किया। अब कारण यही है कि ऐसे घरों को तिरपाल से ढकना पड़ रहा है, कहीं मुख्यमंत्री देख न ले कि कितना विकास प्रदेश में हुआ है। क्योंकि सिवनी जिला है और सिवनी जिले में आदिवासी महिला का घर ढक दिया जाता है। आखिर क्यों, क्या छिपाना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। सरकार तो बड़े दावे करती है कि बहुत विकास हो रहा है और विकास की जो तस्वीर है वो सिवनी जिले की इन तस्वीरों से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब मुख्यमंत्री की वजह से ये कार्यक्रम था और कार्यक्रम के पहले घर को ढका गया, बाद में हंगामा हुआ तो तिरपाल हटा दिया। महिला आम नहीं, महिला आदिवासी महिला, तो अब और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हंगामा होने के बाद हालांकि अब तिरपाल जरूर हटा दिया गया है, लेकिन इन तिरपालों के जरिए विकास की हकीकत को जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बहुत दिनों तक नहीं छिपा सकते हैं।
बिल्कुल, कहा जाता है आकाश की जो फिल्में बनती हैं वो असल जिंदगी से प्रेरित होती है। नायक मूवी जिस तरह से हर किसी ने देखी होगी, वही तस्वीरें यहां भी देखने को मिल रही हैं कि कैसे जब मुख्यमंत्री आते हैं तो सब कुछ भला चंगा करने की कोशिश की जाती है, जब वो चले जाते हैं तो फिर से लोग उसी तरह से अपनी जिंदगी पर वापस लौट जाते हैं। निश्चित तौर पर जो हकीकत है उस हकीकत को छिपाया जा रहा है, जो रियल तस्वीर है उसे छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन दावों में दम नहीं है। और यही वजह है कि जब मेन सड़क पर इस तरह की हालात हो तो आप गांवों में और अन्य आदिवासी इलाकों में पहुंचेंगे तो वहां की तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। जैसे धूपगट्टा गांव की तस्वीर हमने देखी, ये पहला मामला ऐसा नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरीके की तस्वीरें आ गई हैं। और एमपी में अब चुनाव है तो जो सरकार गरीबी खत्म होने का दावा कर रही है, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से ऊपर उठाने का दावा कर रही है, उन दावों की भी ऐसी तस्वीरें पोल खोलती हैं। अगर इतनी ही ये तस्वीर बुरी लग रही थी, इतना ही ये घर बुरा लग रहा था, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर क्यों नहीं दे दिया? बिल्कुल, घर तो आप पहुंचा नहीं पा रहे हैं, जल तो आप पहुंचा नहीं पा रहे हैं, इसके बाद जो हकीकत है उसे कितना छिपाएंगे? ये छिपाने की कोशिश कब तक जारी रहेगी? छिपाने की कोशिश यहां पर की गई थी, इससे ज्यादा बेहतर होता कि सुविधाएं पहुंचा दी जाती। तमाम जानकारी आकाश पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका।